बाद में आरोप। अब करोड़ी मीणा जी और हनुमान बहनी दोनों दोस्त थे और हमारे सरकार को गिराने के अंदर ये शामिल थे लोग। हमारी सरकार गिराने में हनुमान बेनीवाल भी था, करोड़ी मीणा जी भी थे। तो आप सोच सकते हो कि ये दोनों दोस्त थे, हेलीकॉप्टर लेके खूब घूमे राजस्थान के अंदर सरकार बनाने के लिए दोनों। इनका इतिहास पुराना इतिहास है, तो इसलिए इनके बारे में। और डिप्टी एडिटर हैं शशि मोहन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इसी पर ज़्यादा जानकारी लिए। शशि मोहन, जो बयान दिया गया है अशोक गहलोत की ओर से कि मीणा और बेनीवाल दोनों दोस्त हैं, सरकार गिराने के लिए दोनों हेलीकॉप्टर से घूमे, इस बयान के जरा मायने समझा दीजिए। दरअसल अशोक गहलोत बयान देने में बहुत एक्सपर्ट माने जाते हैं और वो पूरी कैलकुलेशन से बयान देते हैं। जब उनसे ये सवाल किया गया कि किरोड़ी लाल मीणा ये कह रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव में उनसे पैसे लेकर गए हनुमान बेनीवाल, तो उन्होंने कहा कि राजस्थान में पैसे लेने का इतिहास तो अलग बात है और उनकी सरकार जाते जाते बची है। और इसी के तारतम्य में, इसी के कंटिन्यूएशन में गहलोत कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा दोनों दोस्त हैं और उनकी सरकार गिराने में वे शामिल थे। उन्होंने ये भी कहा कि जब उनकी सरकार के ऊपर संकट आया था तब किरोड़ी लाल मीणा भी उसमें शामिल थे और हनुमान बेनीवाल भी उसमें शामिल थे। हालांकि अपने बयान के साथ में ही उन्होंने ये भी कह दिया कि दोनों हेलीकॉप्टर लेकर के पूरे प्रदेश में घूमे थे। अब सवाल ये है कि आखिर गहलोत कहना क्या चाह रहे हैं। क्या जुलाई अगस्त 2020 का जो घटनाक्रम था जिसमें पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस राजस्थान में हुआ था जब गहलोत सरकार थी शासन में, क्या उस समय की बात वो करना चाह रहे हैं? क्या वो उसके इतर कोई दूसरा मैसेज देना चाह रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल ने उनकी सरकार को डिस्टर्ब करना चाहा? क्या वो राज्यसभा चुनाव के समय की बात कर रहे हैं? लेकिन सवाल ये है कि बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा पर एक साथ हमला बोलना गहलोत का और उस बयान में ये जिक्र करना कि दोनों दोस्त हैं, दोनों उनकी सरकार गिराने में शामिल थे, ये आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति में बड़ा बयान होगा। और इसके इर्द गिर्द आप देखिए किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल भी गहलोत पर सवाल उठाने में पीछे नहीं रहेंगे। आप पहले देख चुके हैं कि किरोड़ी लाल मीणा ने ये आरोप लगाया कि हनुमान बेनीवाल ने अशोक गहलोत से उनके मुख्यमंत्री रहते पैसे लिए थे और बड़े अमाउंट के आरोप लगाए। लेकिन ये आरोप किस हद तक साबित होंगे? हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाया कि किरोड़ी लाल मीणा ने अलग अलग समय नेताओं से पैसे लिए। किरोड़ी लाल कहते हैं कि अगर उनके ऊपर पैसे लेने के आरोप साबित हो जाएंगे तो वो राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन गहलोत ने सवाल ये भी उठाया कि दोनों नेताओं को इस तरीके से झगड़ने की क्या जरूरत थी, क्या बात आ गई थी, क्या दोनों के राज हैं? इस तरह की चर्चा हो रही है पॉलिटिकल सर्कल में और उसी को लेकर गहलोत ने निशाना साधा। कहा दोनों दोस्त हैं, दोनों एक दूसरे की बातें जानते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ लंबे समय तक रहे, दोनों साथ हेलीकॉप्टर में घूमे और तब गहलोत की यानी कांग्रेस की सरकार को गिराने में भी उनके प्रयास थे, उनकी कोशिश थी। इस तरह की बात अशोक गहलोत ने कही और ये बड़े गूढ़ मायने वाली बात जी। क्योंकि आप बता रहे हैं मीणा ने भी कमोवेश ऐसे बयान दिया था और बेनीवाल ने भी ऐसे ही आरोप लगाए थे और अब इस कड़ी में नाम शामिल हो गया है पूर्व सीएम अशोक गहलोत का। ये जो जुबानी जंग जो है वो तेज़ होती जा रही है, इसके मायने क्या समझे शशि मोहन? जैसे कि आपने बताया कि अशोक गहलोत ने बयान दिया, लेकिन इससे पहले ये दोनों नेता जिन पर आरोप लग रहे हैं कि ये हेलीकॉप्टर में घूमे, इन दोनों का कहीं ना कहीं इन दोनों की मिलीभगत है सरकार गिराने में, ये तीनों जो बयान सामने आ रहे हैं अगर इनको एक करके देखें तो इसके मायने क्या निकाले राजस्थान की राजनीति में? देखिए इनको एक करके देखने के अलग अलग नज़रिए होते हैं। नंबर एक, अगर हेलीकॉप्टर से दोनों नेता घूमे तो उसके लिए पैसा चाहिए, वो पैसा कहाँ से आया? अगर अशोक गहलोत की सरकार गिराने में दोनों नेताओं की भूमिका रही तो गहलोत ये ज़्यादा साफ नहीं कर रहे थे कि क्या भूमिका दोनों की रही, किसके संपर्क में थे, क्या कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में थे या विपक्ष में रहते हुए ये लोग संपर्क में थे, क्योंकि तब तक किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी में शामिल हो चुके थे। सवाल ये है कि हनुमान बेनीवाल तब विधायक थे उससे पहले और बाद में सांसद का चुनाव जीत गए थे, उनकी पार्टी के भी 3 विधायक थे तब विधानसभा में, तो उनकी क्या भूमिका थी, उनके विधायक किसके साथ में थे? तो क्या उनके विधायकों ने भी ये भरोसा दे दिया था कि वो अशोक गहलोत के खिलाफ होंगे? क्या हनुमान बेनीवाल ने उस समय साथ दे दिया था? आखिर अशोक गहलोत के पास में क्या इनपुट है? क्या वो बड़ी बातें हैं जिनको वो बहुत सीमित शब्दों में कह गए और आगे के लिए काफ़ी संभावनाएं छोड़ गए? क्या ये अशोक गहलोत की राजनीति का तरीका है कि उन्होंने हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा को अपने हल्के से बयान से एक ट्रेलर दे दिया है, एक इशारा दे दिया है कि अगर आप ज़्यादा कहेंगे, ज़्यादा आरोप लगाएंगे तो उनके पास बोलने के लिए और बहुत कुछ है?
सवाल ये है कि क्या किरोड़ीलाल मीणा जो कहते हैं हनुमान बेनीवाल हैंडल विद केयर है, उनसे बहुत कोई राज की बात नहीं की जा सकती, बाहर निकलते ही वो अपशब्द भी कह सकते हैं, कुछ और बात भी कह सकते हैं, उस जो बात कमरे के अंदर उसको भी बाहर कह सकते हैं, तो ऐसे क्या कारण है? उधर हनुमान बेनीवाल कह चुके हैं कि किरोड़ीलाल मीणा अनप्रिडिक्टेबल हैं, नॉन ट्रस्टेबल है, तो क्या वाकई ऐसी स्थिति है राजस्थान की राजनीति में? ट्रस्ट डेफिसिट की स्थिति अगर है तो उस ट्रस्ट डेफिसिट को कौन पूरा कर सकेगा? कौन राजस्थान की राजनीति में भरोसा पैदा कर सकेगा? सवाल ये है। क्या अशोक गहलोत अपनी सरकार बचा गए? तब उन्होंने इस बात का खुलासा पहले क्यों नहीं किया 2020 में कि किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल भी इसमें शामिल थे? अब 5 साल बाद इस तरह के बयान देना क्या इशारा कर रहा है? ये गूढ़ रहस्य है और इसको केवल संभावनाओं में ही समझा जा सकता है कि ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। तो इसको सटीक दावे के साथ कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अशोक गहलोत ने और ये बड़ा इशारा जो कर आरोप दिया है लगाया जा दोनों रहा को है बताने के लिए शशि बेनीवाल और मीणा पर, इस पर इंतजार रहेगा कि इन दोनों ही नेताओं का क्या इस पर रिएक्शन सामने आता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।